हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहन और आज हम सीखेंगे फायरवॉल के बारे में। ठीक है, तो फायरवॉल क्या है, वो कैसे काम करता है, उसको कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है अपने नेटवर्क में, तो अब वो सब हम अब देखेंगे। ठीक है, तो फायरवॉल क्या है। ठीक है, तो फायरवॉल एक नेटवर्क का डिवाइस है सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए एक डिवाइस है जो हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, वो हमारे नेटवर्क में आने वाले ट्रैफिक को देखता है और कौन सा ट्रैफिक सेफ है, ठीक है, कौन सा डेटा सेफ है और कौन सा नहीं सेफ, वो सब देख के उसको फिल्टर करता है। फिल्टर मतलब कि अलाउड करेगा या ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो जो डेटा सही होगा, जो ट्रैफिक सही होगा, ठीक है, जो पैकेट सही होगा, उसको वो अलाउड करेगा, अपने नेटवर्क में आने देगा। जो ट्रैफिक, जो पैकेट या फिर जो डेटा उसको ऐसा लगेगा कि ये गलत है, ये हैकर के द्वारा भेजा गया है, ठीक है, उसको डाउट होगा, उसको ये ब्लॉक कर देगा। तो ये फायरवॉल का काम है। ठीक है, एक तरीके से मैं एग्जांपल दूं तो इसको समझ लीजिए अपने नेटवर्क का सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, जो चेक करता है डेटा को, ट्रैफिक को, पैकेट्स को, उसके बाद ही उसको अंदर आने देता है अपने नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिक काम है फायरवॉल का। ओके, तो ये फायरवॉल जो अपना प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है, लैन अपना प्राइवेट नेटवर्क, और जो इंटरनेट होता है, ठीक है, तो उस ये दोनों के बीच में ये फायरवॉल को लगाया जाता है। ठीक है, तो आप इमेज में देख सकते हो कि फायरवॉल इस टाइप के आते हैं। ठीक है, इस टाइप के फायरवॉल, ये फोर्टीनेट कंपनी का फायरवॉल है। ठीक है, ये नीचे जो फायरवॉल है ये सोफोस कंपनी का फायरवॉल है। ठीक है, तो इस तरीके से फायरवॉल अलग अलग कंपनी के आते हैं। ठीक है, अगर हम और एक डेफिनेशन देखें तो ये अपने नेटवर्क में आने वाले ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, ट्रैफिक में हो गया अपने मतलब हमने जैसे कि यूट्यूब पे रिक्वेस्ट करी वीडियो देखने की, ठीक है, तो हमने रिक्वेस्ट भेजी और उसका रिस्पॉन्स आया, तो ये एक जो प्रोसेस हुई उसको हम बोलेंगे नेटवर्क में हमने ट्रैफिक जनरेट करा। ठीक है, तो ऐसे ये अपने ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, ठीक है, चेक करता है और डिसाइड करता है, नक्की करता है कि कौन से ट्रैफिक को आने देना है, कौन से ट्रैफिक को ब्लॉक करना है। ठीक है, जो भी हमने उसके अंदर सिक्योरिटी रूल्स डाले होंगे उस हिसाब से ये अलाउड या ब्लॉक करेगा, या फिर पहले से ही उसके अंदर रूल्स होते हैं जो ट्रैफिक को अलाउड या ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो अगर दूसरा भी एक एग्जांपल हम देख ले तो सिक्योरिटी गार्ड वाला जो ही हमने एग्जांपल देखा, ठीक है, तो जो लोग होंगे, ठीक है, जो ऑथोराइज्ड लोग होंगे, ठीक है, तो वो लोग एंटर कर पाएंगे अंदर, जो अनऑथोराइज्ड लोग होंगे वो एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड ही उसको वहां पे ब्लॉक कर देगा। तो सिमिलर ही एग्जांपल हुआ। ठीक है, ये भी पहले जैसा ही, तो इस तरीके से ये ट्रैफिक को ब्लॉक करता है। ठीक है, या फिर ट्रैफिक को अलाउड करता है अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए। ये हमें हैकर से भी बचाता है। ठीक है मतलब कि हमें टोटली सेफ रखता है। जितनी इसके अंदर पॉलिसी हमने डाली होगी उसके हिसाब से हमें ये सेफ रखता है। हमें अपने नेटवर्क में स्पेसिफिक वेबसाइट ब्लॉक करनी हो, ठीक है, कोई गेम ब्लॉक करनी हो, ठीक है, तो एप्लीकेशन ब्लॉक करनी हो, जैसे व्हाट्सएप को ब्लॉक करना, अपनी कंपनी में व्हाट्सएप हमें कोई एम्प्लॉइज को यूज नहीं करने देना, कोई सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, दूसरी भी बहुत, यूट्यूब हो गया, ठीक है, तो वो सारी वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस को स्टॉप करना हो एक्सेस करने से, यूज करने से, ठीक है, स्टॉप करना हो एम्प्लॉइज को, तो भी ये फायरवॉल करता है काम उसके अंदर। ठीक है, तो ये फायरवॉल का बेसिक वर्क हो गया। तो फायरवॉल कहाँ पे लगता है नेटवर्क में? तो फायरवॉल लगता है इंटरनेट और अपने लोकल नेटवर्क के बीच में। ठीक है, उसके बीच में ये फायरवॉल लगेगा। तो ये राउटर के बाद लगता है नॉर्मली। ठीक है, ये राउटर के बाद लगता है, या फिर ये इसको राउटर के पहले भी आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप राउटर के पहले भी लगा सकते हो, लेकिन इसको नॉर्मली राउटर के बाद ही लगाया जाता है। ठीक है, जो भी आएगा ट्रैफिक फिर अपने राउटर में से फायरवॉल में आएगा, फिर इस ये ब्लॉक करेगा या अलाउड करेगा, उसके बाद ट्रैफिक अपने पीसी में जाएगा। ठीक है, स्विच के द्वारा।
अगर आपको राउटर के बारे में नहीं मालूम तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है। अगर आपको स्विच के बारे में भी कुछ नहीं मालूम तो मैंने स्विच के बारे में भी वीडियो बना के रखी है, तो आप वो उसको भी देख लीजिए, ठीक है। तो आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे बात हुई कि फायरवॉल को हम कहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। नेटवर्क में तो ये लगेगा राउटर और स्विच के बीच में नॉर्मली लगता है। उसको आप राउटर के पहले भी लगा सकते हो, ठीक है, ये ऑप्शनल है, या फिर राउटर के बाद। मोस्टली कंपनीज में राउटर के बाद फायरवॉल को लगाया जाता है, ठीक है। तो फायरवॉल हमें किस किस चीज से बचाता है, ठीक है। तो ये हमें हैकर्स से बचाता है, मेलवेयर, ठीक है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम, हमारे कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाए, ऐसे सॉफ्टवेयर, वायरसेस, ठीक है। अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब कि हमारी परवानगी के बिना कोई हमारे नेटवर्क को एक्सेस करना चाहे, हमारे कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहे तो उसको भी ये ब्लॉक करता है, ठीक है। सस्पिशियस कनेक्शन, डेटा थेफ्ट मतलब कि अपने डेटा की चोरी को अटकाने के लिए, ठीक है। तो ये मल्टीपल काम से में इसका यूज होता है, ठीक है। हम वेबसाइट्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, हमने आगे बात करी। हम स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, गेम्स, ठीक है, वेबसाइट्स हो गई, फिर बहुत सारी इंटरनेट की सर्विसेज को हम ब्लॉक कर सकते हैं इसका यूज करके, ठीक है। तो फायरवॉल कैसे काम करता है? तो सबसे पहले डेटा इंटरनेट से आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरनेट पे से डेटा आया अपने राउटर के पास, ठीक है। राउटर ने भेजा फायरवॉल के पास। अब फायरवॉल चेक करेगा, उसकी पॉलिसीज होगी या फिर उसके रूल्स होंगे उसके अंदर कि इसको अलाउड करना है ये डेटा को या ब्लॉक करना है, ठीक है। तो अगर वो डेटा को ब्लॉक करना होगा तो फायरवॉल यहां से ही ब्लॉक कर देगा, उसको अपने नेटवर्क के अंदर आने देगा नहीं, अपने स्विच के द्वारा आगे जाने ही नहीं देगा। मतलब कि फायरवॉल खुद के अंदर से ही ब्लॉक कर देगा, उसको स्विच तक भी जाने नहीं देगा, ठीक है। अगर उसकी पॉलिसी में है, उसके रूल्स में है, ठीक है, कि हाँ उस ये ट्रैफिक को, ये डेटा को जाने देना है, तो ये इसके अंदर से फिर उसको डेटा को जाने देगा, ठीक है। हमने आगे बात करी उस तरीके से। तो ये तरीके से ये फायरवॉल वर्क करता है, ठीक है। तो फायरवॉल के टाइप्स कौन से है, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला है अपना हार्डवेयर फायरवॉल, जो हमने आगे देखा फोर्टिनेट का, सोफोस का, ठीक है। तो एक अलग हार्डवेयर ही आता है जिसको हम नेटवर्क में प्लेस करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक जगह पे, राउटर या स्विच के बीच के अंदर, ठीक है, या राउटर के पहले भी हम उसको लगा सकते हैं। तो ये फिजिकल डिवाइस है, ठीक है, जो हम अपने नेटवर्क में लगाते हैं। ये आपको ऑफिस में देखने को मिलेगा, डेटा सेंटर्स में देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हार्डवेयर फायरवॉल हो गया। ये इसके एग्जांपल है फोर्टिनेट, सिस्को, सोफोस, पालो अल्टो, ठीक है। ये अलग अलग कंपनीज, अलग अलग ब्रांड के फायरवॉल्स आते हैं। ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, सिक्योरिटी में अच्छे होते हैं और बहुत सारे यूजर्स को एक साथ हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आ गया सॉफ्टवेयर फायरवॉल, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स मतलब कि सॉफ्टवेयर आता है अपने कंप्यूटर में। आपने देखा होगा कि पहले से ही इंस्टॉल आता है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज फायरवॉल, ठीक है। तो वो एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल हो गया। आप अपने कंप्यूटर्स के अंदर भी फायरवॉल ऑन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अभी लिखूंगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे एग्जांपल में, ठीक है। तो ये फायरवॉल है, ठीक है। यहाँ से आप रूल्स क्रिएट या रूल्स को डिलीट या क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको जो भी कोई नया रूल क्रिएट करना हो तो न्यू रूल से आप नया रूल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर फायरवॉल हो गया, अपने कंप्यूटर के अंदर होता है। विंडोज फायरवॉल हो गया, ठीक है, अपना लिनक्स के अंदर भी आता है, आईपी टेबल्स, मैक ओएस फायरवॉल, ठीक है। ये फ्री होता है अपने ओएस में, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इसके दूसरे भी सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है, दूसरे अलग अलग ब्रांड के, पालो अल्टो के भी फायरवॉल आते हैं सॉफ्टवेयर्स के, ठीक है। तो आपको दूसरे सॉफ्टवेयर भी मिल जाएंगे, बट ये विंडोज का होता है, ये फ्री होता है, लिनक्स का भी, मैक ओएस का भी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि फायरवॉल के अंदर रूल्स कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। तो फायरवॉल के अंदर आपको अलाउ आईपी, ठीक है, अलाउ दिस आईपी मतलब कि स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को आपको अलाउ करना हो, ठीक है। स्पेसिफिक कोई आईपी एड्रेस को आपको ब्लॉक करना हो,
कोई पोर्ट को आपको अलाउड करना हो, कोई पोर्ट को ब्लॉक करना हो, ठीक है, ये पोर्ट के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। हम आईपी एड्रेस के बारे में भी डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको आईपी एड्रेस का बेसिक नहीं मालूम तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखी है, आप राउटर की वीडियो देख सकते हैं, व्हाट इज राउटर, उसके अंदर मैंने आईपी एड्रेस के बारे में बताया है, ठीक है। तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है, पोर्ट के बारे में। तो ये पोर्ट को भी ब्लॉक करता है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक ब्लॉक पोर्ट को, कोई सर्विसेज को स्पेसिफिक, ये इंटरनल ट्रैफिक को अलाउड करता है, ठीक है, और ये अननोन ट्रैफिक को ब्लॉक भी करता है। तो ये सब सारे रूल्स होते हैं, ठीक है, फायरवॉल के अंदर। जैसे कि मुझे ये आईपी एड्रेस को अलाउड करना है मेरे नेटवर्क में, और दूसरे सारों को, दूसरे जितने भी है सबको ब्लॉक करना है, तो ये इसको अलाउड कर देगा ये आईपी को, और जितने सारे आईपी होंगे ना सबको ये ब्लॉक कर देगा। उनके ट्रैफिक को, उनके डेटा के पैकेट्स को ये अलाउड नहीं करेगा नेटवर्क में, सब कुछ ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया एक एग्जांपल। अब फायरवॉल वर्सेस राउटर का एक डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो फायरवॉल का मेन काम है सिक्योरिटी का, ठीक है, और राउटर का काम है राउटिंग, अलग अलग नेटवर्क के अंदर पैकेट्स को राउट करना, ठीक है। तो ये डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम है राउटर का, दो अलग अलग नेटवर्क को, ठीक है, और ये सिक्योरिटी के लिए है। फायरवॉल साइबर अटैक्स को ब्लॉक करता है, हाँ, राउटर ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है। ये बेसिक, राउटर के अंदर भी फायरवॉल आता है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल, बट वो ओनली बेसिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अटैक्स को ये ब्लॉक नहीं करता बड़े बड़े, ये फिल्टर करता है ट्रैफिक को, हाँ, ये लिमिटेड ट्रैफिक को फिल्टर करता है, ठीक है, राउटर। नेक्स्ट है नेट, ठीक है। तो नेट है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट करता है, और प्राइवेट आईपी को पब्लिक में, ठीक है। तो ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का काम है, ये फायरवॉल और राउटर दोनों के अंदर ये पॉसिबल है, ठीक है। ये यूज्ड होता है फायरवॉल मेनली प्रोटेक्शन के लिए, और राउटर यूज होता है मोस्टली कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया दोनों के बीच का। अब फायरवॉल हमारे नेटवर्क में जरूरी क्यों है, ठीक है। तो अगर फायरवॉल हमारे नेटवर्क में नहीं होगा तो कोई भी पर्सन हमारे नेटवर्क में एंटर कर सकता है, ठीक है। हमारे जो सर्वर्स होंगे, हमारे जो कंप्यूटर्स होंगे नेटवर्क में, उनको एक्सेस कर सकता है कोई भी पर्सन इंटरनेट से, ठीक है। तो फायरवॉल होना जरूरी है। और दूसरा कि वायरस और हैकर्स इजीली हमारे नेटवर्क को टारगेट करके अटैक कर सकते हैं, तो ये सारी चीजों के लिए फायरवॉल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर फायरवॉल होगा तो हमारा नेटवर्क एकदम सुरक्षित रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, हमारा जो डेटा है हमारे कंप्यूटर्स में, हमारे सर्वर्स में, नेटवर्क के अंदर, तो ये सारा कंट्रोल्ड रहेगा, ठीक है, ये एकदम सेफ रहेगा, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स है फायरवॉल होने के, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे हार्डवेयर डिवाइस का वीडियो देखेंगे।